हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन आपको दिया गया है, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो इसका हम लोग ना क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्यों, एक्सप्लेनेशन तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आपके पास जो नहीं है मैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन भी डाल दूँगी। ओके, पूरे चैप्टर का, पूरे लेसन का। ओके, एंड सेकेंड वन कि आपकी टीचर आपकी स्कूल में ये तो पढ़ा देती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देती, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ताकि जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप अच्छे से अपना पेपर लिख सके। सो डोंट वरी एंड डू सब्सक्राइब नाज एकेडमी एजुकेशन। आपको सारे वीडियोज़ यहीं मिलेंगे, आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे, जो डिफ़िकल्ट है सबके डाल रही हूँ मैं, ज्योग्राफी का भी डाल रही हूँ। इनफैक्ट इसके बाद आपको ये जो आता है आपका हिस्ट्री सिविक्स, उसके भी डाल दूँगी। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, और वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम के हम लोग सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो दिया गया है आपको आपके पेज नंबर 8 पर, एक्सरसाइज में फर्स्ट दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करके ही लिखना होगा ना। पहला है द अर्थ रिक्वायर्स 24 आवर फॉर 1 रोटेशन इन 1 हावर। कितना चाहिए, तो वो आपको बताना पड़ेगा इन चारों में से कौन सा है। और ये MCQ एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो आपको आंसर पता होनी चाहिए। नहीं पता है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो आपको मैं आंसर बताऊँ। पहला आपको दिया गया है, क्या आ जाएगा आंसर में हम लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन एट ग्रीनविच इंग्लैंड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिग्रीज। इंग्लैंड जो है रिप्रेजेंट करता है डिग्री के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, क्या दिए गए थे कि ऑप्शन ए दिया था 5 लॉन्गिट्यूड विल फेस द सन, 10 लॉन्गिट्यूड विल फेस द सन, या 15 या 20। तो क्या आएगा एग्जैक्टली आंसर। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके मिल गया हुआ है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 रोटेशन इक्वल 360 डिग्री एंड द टाइम रिक्वायर्स ऑफ द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन 24 आवर्स, देयरफॉर लॉन्गिट्यूड कवर्ड इन 1 आवर 360। यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आपके लिए बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम्स ऑफ एनी 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, फर्स्टली आंसर देखते हैं हम लोग। लोकल टाइम इज़ a particular region of or country. Longitude is the angular distance of place east or west of the meridian at Greenwich, England. Each region has a particular longitude and latitude. Since the earth rotates from west to east, the local time change with respect to longitude. Thus, any difference between the local times of any 2 places on the earth can be determined by finding the difference in degrees or their longitudes. ओके, तो ये आपका ये हो गया डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर बताया गया है, तो ये हो गया आपका आंसर। एंड थर्ड है, क्वेश्चन दिया गया है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ हम लोग देख लेते हैं 4 मिनट्स। ये जो ऑप्शन बी है ये राइट है, यहाँ आपको सॉल्यूशन करके भी दिखा दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, द लोकल टाइम इज़ डिसाइडेड बाय द नून टाइम। नून टाइम पर डिसाइडेड होता है ना। देखो, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अपनी जो घड़ी है, फ़ोन की घड़ी होगी, तो वहाँ देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे AM और PM लिखा रहता है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, P का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो A का कब आता है, सुबह के टाइम पे रहता है, राइट। यानी कि रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 जो दोपहर है ना 12 बजे तक रहेगा, और फिर ये दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रहता है। ओके,
तो ये हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, लोकल टाइम इज द पर्टिकुलर रीजन और कंट्री इज डिटरमाइंड टू द बेसिस ऑफ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवर द हेड, इट इज द नून एट द प्लेस, द लेंथ ऑफ द शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून, द लोकल टाइम ऑफ ईच लॉन्गिट्यूड डिफरेंस फ्रॉम अदर, thus noon occurs at different times in different longitudes। एग्जैक्टली क्या होता है, जब आपका नून रहता है यानी कि दोपहर के टाइम में जो आपका सन होता है बिल्कुल हेड के ऊपर होता है और आपकी शैडो छोटी बनती है। तो बोला गया है कि जो हर इसका यानी कि हर जगह का जो लॉन्गिट्यूड से वो अलग अलग डिफरेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पर आते हैं। द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। आंसर क्या है, लोकल टाइम इज़ अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। ये फर्स्ट लाइन सेम ही सब में देखो तो। It is determined on the basis of the apparent movement of the sun. It is the same for region or country located on the same latitude. However, countries located in different longitudes have different local times. Thus, for an international coordination between countries, the local time at Greenwich mean time. In England is considered to the international standard time. The standard times of various countries are calculated with reference to GMT by calculating the longitudinal difference। अक्सर आपने घड़ी के ऊपर जो देखा होगा, आपके वो फ़ोन के अंदर जो वॉच रहती ना, उसके अंदर आप देख सकते हो लिखा रहता है GMT। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, फॉर इंस्टेंस if it noon at Greenwich, the Indian Standard Time would be 5:30 p.m. Longitudinal coordinates of Greenwich equal 0. Coordinates of India 82 degree 32 E and longitudinal difference हो जाएगा सेम ही। और टाइम टेकन टू कवर 1 longitudinal डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 मिनट्स हो जाएगी। ओके, एंड द मेन जो हो जाएगा लिख कर कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, GMT प्लस 82.5 4 मिनट इक्वल GMT प्लस 330 मिनट्स इक्वल GMT प्लस 530 हावर्स। ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सी दिया गया है। हम क्यों ये बता रहे, क्योंकि हमें जोग्राफिकल रीजन्स देने, इसीलिए हम ये आंसर्स ऐसे बता रहे। क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, local time of any place is determined by the longitudinal location. India's longitudinal extent varies from 68 degree to 97. It will be cumbersome to have local time based on each longitudinal degree. Thus, to avoid the problems of poor coordination and to maintain uniformity, a standard longitudinal of 82 degree 30 was taken as a reference to determine the standard time of India. Is longitude passes through the middle of the country, which difference to its longitudinal extent when the sun is directly overhead on this longitude. That is assumed that is the 12 noon everywhere in India. अच्छा, इंडिया के टाइम में भी डिफरेंस होता है ना। आप अगर मुंबई का अलग देखोगे तो दिल्ली का अलग रहता है, सबका अलग अलग रहता है। ओके, ये भी जोग्राफिकल रीजंस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही डी है। कैनेडा हैज़ 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। Canada is one of biggest country in the world. Its range 452 west to the 141 west. Thus, the local time in the east nearly 6 hours ahead of the west. If Canada had selected a single time zone, the both east and west Canada would be offset from the local time by 3 hours. Then eastern Canada would experience noon by 9 a.m. and 3 p.m. in Western Canada. Thus, Canada has gone for multiple time zones from west to east. The time zones are Pacific, Mountain, Central, Eastern, Atlantic and Newfoundland. यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे। आंसर इन ब्रीफ बोला है, नाम ही आंसर इन ब्रीफ, यानी कि आंसर्स भी बड़े होंगे। डरा नहीं रही हूँ, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ़ एट द 12 noon at 60 is longitude, द एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 is longitude। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर लिखेंगे आप द लोकल टाइम ऑफ
Local time of any place is determined its longitudinal location. The time at 30 west longitude can be determined with reference to know the time at any given longitudinal location. The difference in the longitude is stretched with known reference equal 60 east minus 30 west equal 90. Time is taken to travel longitudinal degrees 4 equal 4 minutes. Time taken for 90 is equal 90 into 4 equal 360 minutes. It means 6 hours. And thus, if it is 12 noon at 60 E longitude, then time at 360 west longitude would be 6 AM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन कि हाउ इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंड. कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप लोग. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि आंसर लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज डिटरमाइंड by its longitudinal location. It varies with the different longitude. As a result, many places within a country can have multiple local times. This could disrupt the coordination in the routine activities in the country. Thus, the local time of longitude passing through the middle of country is taken as the standard time for that country. This standard time is used all over the country. Usually a single standard time is used if the difference between the longitude extents of the country is less than 1 or 2 hours. Otherwise multiple standard times are used. For example, जैसे कि कनाडा यहाँ पे दिया गया, कनाडा के पास 6 टाइम जोन आते हैं. At the global level, the world has been divided into 24-minute zones. These time zones have been created with reference to the prime meridian itself. Such the standard time of any country is expressed in TM in terms of GMT. 6.c लिखेंगे इसमें कि a football match being played at Sao Paulo, Brazil started in India at 6 AM. Is explain what would be a time एट द साओ पोलो. तो साओ पोलो में कितने बजे होगा. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इसके साथ ही मत लिख देना, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है. आंसर लिखेंगे लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेसेस इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन. देयर इज अ वाइड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स बिटवीन ब्राज़ील एंड इंडिया. Thus, local times of both countries would vary to a large extent. Longitudinal location of Sao Paulo, Brazil equal 46 degree to 88 west, 38 west. India's standard longitudinal location है ये जो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट. लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के बीच में माइनस कर देंगे तो निकलेगा 129.13 डिग्री. एंड टाइम डिफरेंस आ जाएगा, ये यहाँ डाल देंगे, इंटू 4 मिनट करेंगे, जो इतना आएगा इक्वल उसको हम हावर्स में निकालेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा लोकल टाइम एट साओ पोलो ब्राज़ील इक्वल 9:24 PM ऑफ प्रीवियस डे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा यहाँ पर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ इट इज़ 10 PM ऑन 21 जून एट प्राइम मेरिडियन, विट इज़ द डेट एट टाइम एट A, B and C इन द टेबल. आपको टेबल दिया गया है ऑलरेडी यहाँ पर. अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है. ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे. आंसर लिखेंगे हम लोग, तो टेबल के अंदर आपको प्लेसेस दिए गए, लॉन्गिट्यूड दिया गया, डेट दिया गया और टाइमिंग दिया गया है. तो आंसर हम लिख लेंगे कि डेट चेंज पोस्ट 12 AM. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 15 डिग्री. GMT इक्वल कितना आ जाएगा, ग्रीनविच मीन्स टाइम, इसको बोलेंगे हम लोग. ठीक है, 10 PM 21 जून. प्लेस ए हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लेस ए दिया गया है, टाइम डिफरेंस इक्वल GMT प्लस 120, ये जो ईस्ट दिया गया वो लिखेंगे, और अपॉन में 15. क्यों, क्योंकि 15 डिग्री आता है जब अर्थ अपना 1 घंटा कंप्लीट करता है. ठीक है, 1 आवर टू कंप्लीट 15 डिग्री, यानी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री कंप्लीट करता है. 15 आ जाएगा, GMT इक्वल प्लस 8 आवर आ जाएगा. ओके, प्लेस बी का लिखेंगे, बी टाइम डिफरेंस इक्वल GMT माइनस में आएगा 160 वेस्ट अपॉन 15, GMT माइनस 10.6 आवर्स आ जाएगा. एंड प्लेस सी का आ जाएगा टाइम डिफरेंस GMT प्लस 60 ईस्ट अपॉन
15 = GMT + 4 आवर्स आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, राइट द सिचुएशन ऑफ प्लेस अशोन इन दीज डायग्राम्स इन द बॉक्सेस बिलो देम। फर्स्ट है सनराइज, मिडनाइट और नून, और आपको फिफ्थ दिया गया है सनसेट। कैसे बताएंगे, चलिए बताने की कोशिश करते हैं हम लोग डायग्राम के जरिए। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाएगा मिडनाइट। पॉइंट ए लाइन्स इज अ शैडो रीजन, ऑल्सो इज द लोकेटेड डिटरमिनेटली अपोजिट टू द पोजिशन ऑफ नून, हैंस ये मिडनाइट है। यहाँ देखो पॉइंट ए, ठीक है, एंड ये देखो पॉइंट ए यहाँ पे बोला गया, इधर उधर नहीं देखो, यहाँ दिख रहा है ना पॉइंट ए लिखा हो गया। तो ये पॉइंट ए क्या दिखा रहा है आपको वो बता दिया। फिर आते हैं सनसेट पे। सनसेट आ जाएगा आपका, पॉइंट ए इज़ अबाउट टू एंटर इनटू द शैडो रीजन एज इंडिकेटेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज, हैंस सनसेट हो जाएगा। एंड थर्ड वन आपको दिया गया है सनराइज। पॉइंट ए इट्स अबाउट टू एंटर इनटू द सनलाइट रीजन एज इंडिकेटेड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मीन्स क्लॉकवाइज, हैंस क्या हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा। एंड नून, पॉइंट ए लाइज इन द sunlight region, also the sun is exactly over the head of a point A, hence क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा, यानी बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है जो सन है। चारों दिया गया था, चारों हमने बता दिया कौन सनराइज़ हो रहा है, किधर सनराइज़ हो रहा है, किधर मिडनाइट है, किधर नून है और किधर सनसेट है। इसके अकॉर्डिंग आप बॉक्स में भी लिख सकते हो कि कौन सी क्या। यहाँ पे तो एक्टिविटीज़ है, मीन्स आपके सारे चैप्टर का आंसर मैंने आपको बता दिया। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, मैं बोलती हूँ तभी आप लोग करते, नहीं तो नहीं करते हो, ये ऐसे कैसे। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय एंड टेक केयर। हाँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हेल्प, तो शायद कुछ आपको हेल्पफुल हो जाए। चलिए बाय।